फाइनल जो कॉल होती है वो एफकैट की होती है, एपेलेट ट्राइब्यूनल की। और जो अभी जो फिल्म जिसकी चर्चा चल रही है, अगर वो एफकैट द्वारा जो भी उस पर निर्णय लिया जाएगा तो वो सभी को स्वीकारित होना चाहिए। अब अगर चेयरपर्सन अपना रिजिग्नेशन देती हैं तो वो उनकी निजी इच्छा है। सरकार की ओर से ये सफाई सेंसर बोर्ड प्रमुख लीला सैमसन के इस्तीफे पर आई है, जिसमें उन्होंने कामकाज में दखल के आरोप लगाए थे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुख्य भूमिका वाली विवादास्पद फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड के प्रदर्शन की हरी झंडी मिलने की खबरों के बीच सेंसर बोर्ड प्रमुख लीला सैमसन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। फिल्म को हाल ही में फिल्म प्रमाणन अपीली अधिकरण यानी FCAT से मंजूरी मिली है और माना जा रहा है कि वो इससे नाराज हैं। जब उनसे फिल्म को मंजूरी मिलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसा सुना है, अभी तक कुछ भी लिखित में नहीं है। फिर भी ये फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मजाक है। मेरा त्यागपत्र तय है। मैंने इस बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को सूचित कर दिया है। हालांकि जब उनसे साफ साफ पूछा गया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया तो उन्होंने फिल्म को मंजूरी का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर बताया कि काम में कथित दखल, दबाव और पैनल सदस्यों के साथ ही संगठन अधिकारियों का भ्रष्टाचार उनके इस्तीफे के प्रमुख कारण है। हालांकि लीला सैमसन के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि हमेशा से वो फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी देने की प्रक्रिया से एक दूरी बनाए रखी है। सेंसर बोर्ड में भ्रष्टाचार और उसके कार्यकाल से जुड़े आरोपों पर सरकार की ओर से साफ किया गया है कि समूचा सेंसर बोर्ड और उसके सभी सदस्य पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, उनमें से कोई नहीं बदला गया है। सेंसर बोर्ड जो अभी अपनी जगह पर है, वो पूरा का पूरा सेंसर बोर्ड, उसके सारे मेंबर्स पिछली सरकार द्वारा लगाए गए थे। कोई भी नया मेंबर हमने नहीं लगाया है। और जिस एक्सटेंशन की सेंसर बोर्ड चेयरपर्सन जो बात कर रही हैं, एक्सटेंशन सभी सेंसर बोर्ड के मेंबर्स को दी गई है। इस बीच सेंसर बोर्ड की एक और सदस्य इरा भास्कर ने भी बोर्ड की बात न सुने जाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। ये डिसीजन हमने पहले ही ले लिया था कि हम ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता है और अगर बोर्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो जब तक चेयरपर्सन है हम लोग हैं, और जब नहीं रहेंगी तो फिर हम लोग नहीं रहेंगे। अब इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। बड़ी आदर से मानी हुई व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने अगर ये कहा है तो मंत्रालय के स्तर पे, लोगों के स्तर पे इस सरकार की बहुत बड़ी असफलता है और उसको पूरी तरह से जांच करके सही करना चाहिए। अब विवादास्पद होकर गए हैं और उनका सिद्धांतिक झुकाव पता है। मैं उनकी योग्यता पर कुछ नहीं कहता हूँ, उन्होंने नाम कमाया है, लेकिन हमारे लिए वो अनुकूल नहीं है। हजारों साल की जो इतिहास है और संस्कृति है उसके अनुकूल वो नहीं करती है। वो तो पश्चिमीकरण में फंसी हुई है। गौरतलब है कि राम रहीम की मुख्य भूमिका वाली फिल्म में उन्होंने खुद को भगवान बताया है और इसी पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जाहिर की थी। बाद में मामला FCAT पहुंच गया और बताया जा रहा है कि उसने फिल्म को हरी झंडी दे दी है। वैसे इससे पहले भी सेंसर बोर्ड में भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। पिछले साल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार को CBI ने रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तार किया था। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।